सभी मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरयेत। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु अभद्रेषु यं भागवत सेवया नित्यं भागवत नित्यं सेवया भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती भगवती उत्तम उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति नैष्ठकी। नैष्ठिकी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु भक्त भक्ति भक्त भगवंत भक्ति गुरु भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। चतुर नाम चतुर नाम वपुए। बपु एक। इनके पद वंदन किए जिनके पद इनके पद वंदन वंदन किए किए नाशे विघ्न अनेक। नासे विघ्न विघ्न अनेक। अनेक। भक्ति दान मोहे दीजिए भक्ति भक्ति दान दान मोहि मोहे दीजिए। दीजिए। गुरुदेवन के देव। गुरुदेवन गुरुदेवन के के देव। देव। और ना कछु चाहिए और और ना ना कछु कछु चाहिए। चाहिए। इस दिन चरणन सेव। निज निस दिन दिन चरणन चरणन से। सेवा। गुरु बड़े गोविंद से गुरु बड़े गुरु गोविंद गोविंद से। से। व्यास ही दियो बताए। व्यास ही दियो दियो बताए। बताए। तन मन गुरु को सौंप कर तन मन मन गुरु गुरु को को सौंप सौंप कर कर चरणन रहूं समाए। चरण चरणन न रहूं रहूं समाए। समाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े गुरु गुरु गोविंद गोविंद दोनों दोनों खड़े। खड़े। आके लागू पाए। आके लागू आके लागू पाए। बलिहारी गुरुदेव की बलिहारी बलिहारी गुरुदेव गुरुदेव की। की। जो गोविंद दियो बताए। जो गोविंद दियो गोविंद दियो बताए। बताए। श्री गुरु महाराज की जय। जय जगदोशिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। 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 आज श्री हनुमान जयंती है, तो हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में आप तो जी आपका ऑडियो अनम्यूट कीजिए प्लीज। और हनुमान जी का अवतार धरती पर विशेषकर भगवान के जो भक्त हैं, भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के, उन भक्तों की रक्षा के लिए हनुमंत लाल जी आज भी कलयुग में धरती पर हैं।
जिस समय में भगवान श्री राम की त्रेता युग में लीलाएं जब उन्होंने पूर्ण की और जब जाने लगे धरती से, तो उनके साथ सब उनके अन्य अयोध्या वासी भी साथ में सब जा रहे थे। तो हनुमंत लाल जी कहते हैं भगवान के चरण पकड़कर भगवान श्री राम के कि मैं भी साथ चलूंगा। तो भगवान राम ने कहा कि हे हनुमान, अगर तुम भी मेरे साथ ही जाओगे तो पीछे भक्तों की रक्षा कौन करेगा? इसलिए तुम धरती पर रहो मेरे भक्तों की रक्षा के लिए। तो हनुमंत लाल जी ने कहा कि प्रभु फिर मेरे को आप ये जरूर फिर आप वर दीजिए कि जब इस धरती पर आपकी राम कथा जो है ये बंद हो जाएगी जब, तो मैं फिर उसके बाद एक क्षण भी एक पल भी धरती पर नहीं रहूंगा। तो भगवान श्री राम ने कहा ठीक तथास्तु। तो ऐसे हनुमान जी जो भगवान राम के साथ तो थे ही, लेकिन जब भग द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने धरती पे लीलाएं की तब भी महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन जी जो है उनके रथ पर ध्वजा पर विराजमान थे। भगवान कृष्ण ने उनको आग्रह करके बुलाया और वो ध्वजा पर थे और अर्जुन जी के रथ की रक्षा कर रहे थे। और जिस समय में ये युद्ध चल रहा था तो ऐसा महाभारत में वर्णन आता है कि जब कर्ण के साथ युद्ध हो रहा था तो अर्जुन जब बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ जो है कई कदम पीछे जाता था, और जब कर्ण अर्जुन के रथ पर बाण मारता था तो अर्जुन का रथ 2 कदम पीछे जाता था। इतने पे भगवान कृष्ण कहते थे धन्य कर्ण, धन्य कर्ण। लेकिन जब अर्जुन के बाण से जब कई कदम पीछे जाता था कर्ण का रथ, तो तब एक बार भी भगवान ये नहीं बोलते थे श्री कृष्ण कि धन्य अर्जुन। अर्जुन ये समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन चलो तुम रथ से उतरो। अर्जुन कहते नहीं प्रभु पहले आप उतरिए। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन मैंने कहा ना पहले तुम उतरो रथ से। भगवान बताना चाहते थे अर्जुन को कुछ, तो जब पहले अर्जुन को उतार दिया रथ से तब भगवान ने हनुमंत लाल जी को कहा अब तुम भी जाओ। अनुमति दी तो हनुमंत लाल जी भी रथ से चले गए, रथ की ध्वजा से। अब जैसे ही भगवान कृष्ण रथ से उतरे, जैसे ही छलांग लगाई, वैसे ही एक जोर से धमाका हुआ और रथ जो है उसके परखंजे उड़ गए, धू धू करके रथ जलने लगा। तब अर्जुन ने देखा कि भगवान ने कहा देख, एक तो मैं सारी सृष्टि का भार लिए हुए तेरे रथ के ऊपर था, ऊपर से हनुमंत लाल जी ध्वजा पर थे, तो कर्ण के बाण से अगर 2 कदम भी पीछे जाता था तेरा रथ, तो इसलिए मैं कहता था धन्य कर। तब अर्जुन को एहसास हुआ कि इतने सब मेरे रथ पर अग्नि बाण और अनेक तरह के ऐसे अस्त्रों के प्रहार हो चुके थे। केवल भगवान श्री कृष्ण की रथ पर उपस्थिति और हनुमंत लाल जी जो थे रथ पर, उस कारण से वो रथ बचा हुआ था, ध्वस्त नहीं हुआ था। तो आज के दिन हनुमंत लाल जी भगवान की लीलाओं में सहयोग करने के लिए अवतरित हुए धरती पर, और साथ में कलयुग में भी जब भगवान कृष्ण भक्त के रूप में आए, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो उस समय भी हनुमंत लाल जी साथ में आए। तब उस समय में मुरारी गुप्त के नाम से हनुमान जी भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ थे बंगाल में, लगभग 500 वर्ष पहले। मुरारी गुप्त जो है वो भगवान राम के भक्त थे।
आज भी उनका जो घर है, श्रीवास आंगन, जो नारद जी के अवतार है श्रीवास जी, उन श्रीवास जी के घर के पीछे आज भी मुरारी गुप्त जी का घर, जहाँ पर वो राम दरबार, वो सब विग्रह हैं भगवान राम के, लक्ष्मण जी, सीता जी के। और चैतन्य महाप्रभु रोज उन वहां पर जाया करते थे भक्तों के साथ में, मुरारी गुप्त जी के पास में। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मुरारी तू ऐसे किया कर, तू राम की जगह भगवान कृष्ण का नाम का जप किया कर। भगवान कृष्ण की लीलाएं भगवान राम की लीलाओं से भी बड़ी दिव्य हैं, आनंद देने वाली हैं। हम मुरारी मुरारी गुप्त तो ना तो कह नहीं सकते, तो उस समय तो मस्तक नवा दिया, ठीक है प्रभु, लेकिन पूरे रात भर प्रयास करते थे, लेकिन भगवान राम की जो सेवा वो भक्ति करते थे, उनको भुला नहीं सके। तो सुबह आकर चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरकर रोने लगे। वो कहते कि मैंने आपकी आज्ञा पर बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं भगवान राम की भक्ति नहीं छोड़ सकता। तो चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुरारी, अगर तू भगवान राम की भक्ति छोड़ देगा तो भगवान राम का तेरे बिना है कौन? और एक बार मुरारी गुप्त जी ये सोचने लगे कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं इस धरती से अब कुछ ही समय बाद चले जाएंगे, तो उसके बाद मैं कैसे जीवित रहूंगा धरती पर। तो ऐसा करता हूँ, मैं उनसे पहले ही चला जाता हूँ। तो गए, एक लोहार से एक छुरा बनवा के लाए और अपने तकिए के नीचे रख लिया, सिरहाने के नीचे। और चैतन्य महाप्रभु के पास गए, उनको प्रणाम किया और उनके आखिरी बार ये सोच के कि दर्शन करके कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगा इस छुरे से, उनसे पहले मैं उनके विरह नहीं सहन कर सकूंगा चैतन्य महाप्रभु का। अब जब वो तकिए के नीचे रख के रात को सोए, सुबह सुबह भक्तों को लेके सीधा चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्त के घर पर पहुंच गए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही, अभी मुरारी सो ही रहे थे, महाप्रभु जाकर घर पर द्वार पर उन्हें आवाज दे रहे, मुरारी मुरारी। एकदम हड़बड़ा के मुरारी से उठे और जाके जैसे ही भगवान के चरणों में नतमस्तक हुए, सिर नवाया, तो चैतन्य महाप्रभु कहते, मुरारी वो छुरा कहाँ पर है? तो मुरारी एकदम से घबरा गए कि भगवान को कैसे पता चले। कहते, प्रभु कौन सा छुरा? ऐसे बनने लगे कि जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मुरारी मेरे से छुपाओ नहीं, तुमने जो अपने सिरहाने के नीचे जो छुरा छुपा के रखा है, तुम मेरा विरह सहन नहीं कर सकते, या तुमने कभी सोचा कि मैं तुम्हारा विरह कैसे सहन करूंगा? तो मुरारी फूट फूट के रो पड़े और चरणों में गिर के फूट फूट के रोने लगे। तो भगवान गए सिरहाने के नीचे से वो छुरा निकाला, कहा, खबरदार आज के बाद दोबारा ऐसा कभी मन में विचार लाए। और चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को अपने उस षडभुज रूप में भी दर्शन दिया, जिसमें दो भुजाओं के अंदर बांसुरी है कि मैं ही कृष्ण हूं, ये बताने के लिए, और दो अपने हाथों में धनुष बाण है, और दो में दंड कमंडल है, संन्यास वेश चैतन्य महाप्रभु, और दो में धनुष बाण कि मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही राम हूं, मैं ही चैतन्य हूं। इस रूप में अपने भक्तों को दर्शन दिया। चैतन्य चैतामृत, चैतन्य भागवत में इनके वर्णन है। तो आज के दिन जो हनुमान जी प्रकट हुए, उनके बारे में कुछ ये वर्णन है कि ऐसा, ज्योतिषियों की गणना के अनुसार बजरंगबली जी का जन्म पूर्णिमा को, मंगलवार के दिन, चित्र नक्षत्र और मेष लगन के
योग में हुआ था। हनुमान जी के पिता सुमेरु पर्वत के वानर राज राजा केसरी थे और माता अंजनी थी। हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है और उनके पिता वायुदेव भी माने जाते हैं। ऐसा भी वर्णन आता है कि पुंजिक स्थली नाम की ये एक अप्सरा थी। देवराज इंद्र की सभा में ये एक अप्सरा थी। एक बार जब दुर्वासा ऋषि इंद्र की सभा में उपस्थित थे, तब अप्सरा पुंजिक स्थली बार बार अंदर बाहर आ जा रही थी। इससे गुस्सा होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें वानरी हो जाने का श्राप दिया। पुंजिक स्थली ने क्षमा मांगी तो ऋषि ने इच्छा अनुसार रूप धारण करने का वर भी दिया। कुछ वर्षों बाद पुंजिक स्थली ने वानर श्रेष्ठ विरज की पत्नी के गर्भ से वानरी रूप में जन्म लिया। उनका नाम अंजनी रखा गया। विवाह योग्य होने पर पिता ने अपनी सुंदर पुत्री का विवाह महान पराक्रमी कपि शिरोमणि वानर राज केसरी से किया। एक बार घूमते हुए वानर राज केसरी प्रभास तीर्थ के निकट पहुंचे। ये जो प्रभास तीर्थ कुरुक्षेत्र के, उन्होंने देखा कि बहुत से ऋषि वहां आए हुए हैं। कुछ साधु किनारे पर आसन लगाकर पूजा अर्चना कर रहे थे। उसी समय वहां एक विशाल हाथी आ गया और उसने ऋषियों को मारना प्रारंभ कर दिया। ऋषि भारद्वाज आसन पर शांत होकर बैठे थे। वह दुष्ट हाथी उनकी ओर झपटा। पास के पर्वत शिखर से केसरी जी ने हाथी को यूं उत्पात मचाते देखा तो उन्होंने बलपूर्वक उसके बड़े बड़े दांत उखाड़ दिए और उसे मार डाला। हाथी के मारे जाने पर प्रसन्न होकर ऋषियों ने कहा, वर मांगो वानर राज। केसरी ने वरदान मांगा, प्रभु इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला, पवन के समान पराक्रमी तथा रुद्र के समान पुत्र आप मुझे प्रदान करें। ऋषियों ने तथास्तु कहा और वो चले गए। ऐसे में एक दिन माता अंजनी मानव रूप धारण कर पर्वत के शिखर पर जा रही थी। वे डूबते हुए सूरज की खूबसूरती को निहार रही थी। अचानक तेज हवाएं चलने लगी और उनका वस्त्र कुछ उड़ सा गया। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन आसपास के वृक्षों के पत्ते तक नहीं हिल रहे थे। उन्होंने विचार किया कि कोई राक्षस अदृश्य होकर धृष्टता कर रहा है। अतः वे जोर से बोली, कौन दुष्ट मुझे पति परायण स्त्री का अपमान करने की चेष्टा करता है? तभी अचानक पवन देव प्रकट हो गए और बोले, देवी क्रोध न करें और मुझे क्षमा करें। आपके पति को ऋषियों ने मेरे समान पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया है। उन्हीं महात्माओं के वचनों से विवश होकर मैंने आपके शरीर का स्पर्श किया है। मेरे अंश से आपको एक महा तेजस्वी बालक प्राप्त होगा। उन्होंने आगे कहा, भगवान रुद्र मेरे स्पर्श द्वारा आप में प्रविष्ट हुए हैं। वही आपके पुत्र रूप में प्रकट होंगे। वानर राज केसरी के क्षेत्र में भगवान रुद्र ने स्वयं अवतार धारण किया, क्योंकि उनकी अर्धांगिनी है, इसलिए सब इस तरह श्री रामदूत हनुमान जी ने वानर राज केसरी के यहाँ जन्म लिया। ऐसा ये वर्णन है शास्त्रों में इस तरह का। इसके अलावा बजरंगबली जी के जीवन में एक और ये कथा का वर्णन है कि प्राचीन काल में समुद्र मंथन के उपरांत भगवान शिव जी के निवेदन पर असुरों से अमृत की रक्षा के लिए
भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं की सहायता कर अमृत का पान देवताओं को कराया था। परंतु भगवान विष्णु जी का दिव्य रूप मोहिनी देखकर महादेव कामातुर हो गए, जिससे उनका वीर्यपात हुआ। इसी वीर्य को लेकर वायुदेव ने भगवान शिव जी के आदेश से वानर राज केसरी की पत्नी देवी अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिसके बाद इस देवी अंजनी के गर्भ से वानर रूप में स्वयं भगवान महादेव ने 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी के रूप में जन्म लिया। धार्मिक ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि इन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान श्री राम को अपने आराध्य मान उन्हीं की सेवा में समर्पित किया। कहा जाता है कि समस्त देवताओं ने इनके बाल्यकाल में इन्हें अनेक प्रकार की शक्तियां प्रदान कर इन्हें शक्तिशाली बनाया था। तो वहीं पर श्री राम द्वारा इन्हें अजर अमर रहने का वरदान प्राप्त हुआ था। तो ये सब वर्णन है ऐसा शास्त्रों में हनुमंत लाल जी के बारे में कि उन्होंने भगवान की सेवा में ऐसे ऐसे दिव्य अनेक ऐसे कार्य किए सेवा में, जिससे आज भी हनुमंत लाल जी को भक्त उनको याद करते हैं। और ऐसे ही कुछ और भी प्रसंग हैं, जैसे वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि बचपन में जब हनुमान सूर्य देव को फल समझकर खाने को दौड़े, तो घबराकर देवराज इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र का वार किया। वज्र के प्रहार से हनुमान बेहोश हो गए। यह देखकर वायुदेव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने समस्त संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया। संसार में हाहाकार मच गया। तब परम पिता ब्रह्मा हनुमान को होश में लाए। उस समय सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिए। इन वरदानों से ही हनुमान जी परम शक्तिशाली बन गए। उनमें से एक भगवान सूर्य देव जी ने हनुमान जी को अपने तेज का 100वां भाग देते हुए कहा, जब इसमें शास्त्र अध्ययन करने की शक्ति आ जाएगी, तब मैं ही इसे शास्त्रों का ज्ञान दूंगा, जिससे यह अच्छा वक्ता होगा और शास्त्र ज्ञान में इसकी समानता करने वाला कोई नहीं होगा। धर्मराज यम ने हनुमान जी को वरदान दिया कि यह मेरे दंड से अवध्य और निरोग होगा। कुबेर ने वरदान कुबेर ने वरदान दिया कि इस बालक को युद्ध में कभी विषाद नहीं होगा तथा मेरी गदा संग्राम में भी इसका वध न कर सकेगी। भगवान शंकर ने यह वरदान दिया कि यह मेरे और मेरे शस्त्रों द्वारा भी अवध्य हो रहेगा। देव शिल्पी विश्वकर्मा ने वरदान दिया कि मेरे बनाए हुए जितने भी शस्त्र हैं, उनसे यह अवध्य रहेगा और चिरंजीवी होगा। देवराज इंद्र ने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि यह बालक आज से मेरे वज्र द्वारा भी अवध्य रहेगा। जल देवता वरुण ने यह वरदान दिया कि 10 लाख वर्ष की आयु हो जाने पर भी मेरे पाश और जल से इस बालक की मृत्यु नहीं होगी। और परमपिता ब्रह्मा ने हनुमान जी को वरदान दिया कि यह बालक दीर्घायु, महात्मा और सभी प्रकार के ब्रह्म दंडों से अवध्य होगा। युद्ध में कोई भी इसे जीत नहीं पाएगा। यह इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकेगा, जहां चाहेगा जा सकेगा। इसकी गति इसकी इच्छा के अनुसार तीव्र या मंद हो जाएगी।
तो ये सब वर्णन है हनुमान जी के बारे में कि इस तरह से देवताओं ने वरदान दिए, जिस शक्ति से हनुमंत लाल जी ऐसे दिव्य सेवा में निमित्त बने। आज के दिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए हनुमंत लाल जी के चरणों में कि जैसे आप भगवान श्री राम की भक्ति में आपकी ऐसी अनन्य लगन है, तो हमें भी कृपा करें जिससे हमारी भी भगवान राम, भगवान कृष्ण के चरणों में प्रीति हो। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। एक और वर्णन है ये प्रसंग कि महावीर हनुमान को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है और वे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी ने वानर जाति में जन्म लिया। उनकी माता का नाम अंजना अथवा अंजनी और उनके पिता वानराज केशरी हैं। इसी कारण इन्हें आंजनाय और केशरी नंदन आदि नामों से पुकारा जाता है। और वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहते हैं। एक और भी ऐसा वर्णन आता है कि हनुमान जी के जन्म के पीछे पवन देव का भी योगदान था कि एक बार अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्रेष्ठी हवन कर रहे थे। यह हवन पूर्व पुत्र प्राप्ति के लिए किया जा रहा था। हवन समाप्ति के बाद गुरुदेव ने प्रसाद की खीर तीनों रानियों में थोड़ी थोड़ी बांट दी। खीर का एक भाग एक कौआ अपने साथ एक जगह ले गया जहां अंजनी मां तपस्या कर रही थी। यह सब भगवान शिव और वायुदेव की इच्छा के अनुसार हो रहा था। तपस्या करती अंजना के हाथ में जब खीर आई तो उन्होंने उसे शिवजी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। इसी प्रसाद की वजह से हनुमान जी का जन्म हुआ। और हनुमान जी जिस समय में भगवान राम ने उन्हें भेजा सीता जी का पता लगाने के लिए, तो जब समुद्र लांघना था तो हनुमान जी ही जानते थे कि समुद्र को पार करते समय बाधाएं आएंगी। सबसे पहले समुद्र पार करते समय रास्ते में उनका सामना सुरसा नाम की नाग माता से हुआ, जिसने राक्षसी का रूप धारण कर रखा था। सुरसा ने हनुमान जी को रोका और उन्हें खा जाने को कहा। समझाने पर जब वह नहीं मानी, तब हनुमान ने कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे खा लो। जैसे ही सुरसा उन्हें निगलने के लिए मुंह फैलाने लगी, हनुमान जी भी अपने शरीर को बढ़ाने लगे। जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह बढ़ाती जाती, वैसे वैसे हनुमान भी जी भी शरीर बढ़ाते जाते। बाद में हनुमान ने अचानक ही अपना शरीर बहुत छोटा कर लिया और सुरसा के मुंह में प्रवेश करके तुरंत ही बाहर निकल आए। हनुमान जी की बुद्धिमानी से सुरसा ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया और उनकी सफलता की कामना की। और समुद्र जब पार करने के लिए उस समय एक राक्षसी माया, समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। उनकी परछाई को पकड़ के आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर अपनी माया से उनको निकल जाती थी। हनुमान जी ने उसका छल जानकर उसका वध कर दिया। और जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढते ढूंढते विभीषण जी के महल में चले जाते हैं, तो विभीषण के महल पर वे राम का चिन्ह अंकित देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात विभीषण जी से होती है। विभीषण उनसे जब उनका परिचय पूछते हैं, तो वे खुद को रघुनाथ का भक्त बताते हैं। हनुमान जी जान जाते हैं कि काम यह काम के व्यक्ति हैं। वे विभीषण जी को श्री राम से मिलाने का वचन देते हैं।
एक ऐसा कुछ संत चर्चा करते हैं इस विषय में कि ऐसी एक कि एक बार मंत्रियों ने रावण को यह कहकर उकसाया इस बात के लिए कि देखिए, आप राम को अपना शत्रु मानते हैं और वहीं आपका जो भाई है विभीषण, वो राम नाम का जप करता है और शत्रु का वो नाम ले रहा है और आप उसको कुछ कहते नहीं। जब ये बात कही तो रावण बड़ा क्रुद्ध हुआ और क्रुद्ध होकर जब विभीषण को बुलवाया तो विभीषण जी आए। रावण कहता है कि मुझे मालूम चला है कि तुम राम नाम का जप करते हो, मेरे शत्रु का नाम लेते हो। कहते हैं कि जय कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर, कि जो भगवान कृष्ण का, भगवान का भजन करता है, भगवान राम का, वो बड़ा चतुर होता है। तो विभीषण जी कहते हैं कि हाँ भैया, मैं राम नाम का जप तो करता हूँ, लेकिन ये मंत्री मेरा भाव नहीं समझते। कहते क्या मतलब? कहते कि मैं आपका और जो भाभी हैं मंदोदरी, मैं उनका बड़ा भक्त हूं, तो मैं, आपका नाम क्या है कि नाम बड़ा लंबा होता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, रावण का पहले रा और मंदोदरी का मा लेके राम नाम का जप करता हूँ। तो रावण कहता है अच्छा ऐसी बात है तो ठीक। तो ऐसा कई बार कोई एक सुना रहे थे है। तो हनुमान जी की जो भक्ति है उसकी कोई तुलना नहीं है उनकी भक्ति के। तो आज के दिन ये प्रार्थना करनी चाहिए हनुमान जी से, जैसे वो भक्ति करते हैं तो अपनी कृपा करके अपने चरणों की हमें धूली बनाने अपनी कृपा प्रदान करें, जिससे हमारे भी हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो सके। तो आज का जो प्रसंग है, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ये 5वां अध्याय है जिसका शीर्षक है नंद तथा वसुदेव की भेंट। यद्यपि श्री कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के असली पुत्र थे, किंतु कंस के अत्याचारों के कारण वे अपने पुत्र का जन्मोत्सव नहीं मना सके। फिर भी धर्म पिता नंद महाराज ने अत्यंत उत्साह के साथ श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। दूसरे दिन ही यह घोषणा कर दी गई कि यशोदा के पुत्र उत्पन्न हुआ है। वैदिक प्रथा के अनुसार नंद महाराज ने विद्वान ज्योतिषियों तथा ब्राह्मणों को जन्मोत्सव संपन्न कराने के लिए आमंत्रित किया। शिशु के जन्मों उपरांत ज्योतिषी जन्म लगन की गणना करते हैं और शिशु के भावी जीवन की जन्म पत्री तैयार करते हैं। शिशु जन्म के बाद एक अन्य उत्सव भी किया जाता है। उसमें परिवार के लोग स्नान करके शुद्ध होते हैं और आभूषणों तथा सुंदर वस्त्रों से अपने आप को सजाते हैं और तब वे सब शिशु तथा ज्योतिषी के समक्ष शिशु का भविष्य सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। अतः नंद महाराज तथा उनके परिवार के अन्य लोग वस्त्राभूषित होकर जन्म स्थान के समक्ष आकर बैठ गए। इस अवसर पर समवेत सारे ब्राह्मणों ने अनुष्ठानों के अनुसार शुभ मंत्रोच्चार किया और ज्योतिषियों ने जन्मोत्सव संपन्न कराया। इस अवसर पर सारे देवताओं तथा पितरों की भी पूजा की जाती है। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को 2 लाख अलंकृत गायें दान में दी। गौओं के साथ साथ उन्होंने स्वर्ण अलंकृत वस्त्रों तथा विविध आभूषणों से सुशोभित अन्न के ढेर भी दान किए। नंद महाराज इतने प्रसन्न हैं कि पुत्र
मेरे यहाँ पर पुत्र का जन्म हुआ है, बालक का, तो मुक्त हृदय से दान कर रहे हैं। इस संसार में धन धान्य की प्राप्ति कई प्रकार से होती है, किंतु कभी-कभी यह प्राप्ति ईमानदारी तथा पवित्र साधनों से नहीं होती, क्योंकि संपत्ति संचय की यही प्रकृति है। कई बार धन कमाने में अनीति, अधर्म या कई बार इस तरह का लोग झूठ बोलना ऐसा सहारा लेते हैं। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार इस तरह अर्जित संपत्ति की शुद्धि ब्राह्मणों को गौओं तथा सोने का दान देकर की जाती है। जो कई बार धन कमाने में अनीति या झूठ बोला जाता है, उसका जो दोष है उससे शुद्धि के लिए वैदिक आदेश है कि जब ब्राह्मणों को गाय और सोने का दान किया जाता है, इससे वो उस दोष से मुक्ति हो जाती है, उस ग्रस्त की। नवजात शिशु की शुद्धि भी ब्राह्मणों को अन्न दान देकर की जाती है, और जब नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो उसकी शुद्धि भी ब्राह्मणों को अन्न दान से की जाती है। हमें सदैव समझना चाहिए कि इस संसार में हम सदैव कल्मश युक्त अवस्था में रह रहे हैं। ये बात हमेशा हमें विचार करनी चाहिए कि संसार में जन्म का मतलब ही है कि हमारे से पूर्व में जानकर और अनजाने में कुछ ऐसे पाप और अपराध हुए हैं जिस कारण से इस संसार में हमें जन्म लेना पड़ा है। जिससे भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि माम उपेत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम अशाश्वतम। ये संसार जो दुखों का घर है, लेकिन जहां हम सुख ढूंढने में लगे हैं अनेक तरीके से, ये दुखों का घर है और अनित्य है। यहाँ कोई सदा नहीं रह सकेगा, और यहाँ पर आना किस लिए होता है? सदैव कल्मश युक्त अवस्था, ये मलिन कहीं ना कहीं दोषों से हम भरे हुए हम यहाँ पर रह रहे हैं। अतः हमें अपने जीवन, अपनी संपत्ति तथा स्वयं को शुद्ध करना होगा। अपने जीवन को, संपत्ति को अपनी और स्वयं खुद को शुद्ध करना होगा। जीवन की शुद्धि नित्य स्नान से होती है। जैसे प्रभुपाद जी ने भी कहा कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो भक्त हैं 12 महीने सुबह 4 बजे से पहले बिस्तर छोड़ देते हैं, और स्नान करने से वो इससे घबराते नहीं हैं। तो जीवन की शुद्धि होती है नित्य स्नान करने से, एवं शरीर को भीतर तथा बाहर से सफाई द्वारा और 10 प्रकार के शुद्धि संस्कारों को स्वीकार करके की जाती है। तप, भगवत पूजा तथा दान द्वारा हम संपत्ति को शुद्ध कर सकते हैं। तपस्या के द्वारा, भगवान की पूजा के द्वारा और दान के द्वारा हम संपत्ति को शुद्ध कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार तथा परम सत्य के ज्ञान के लिए वेदा अध्ययन द्वारा आत्म शुद्धि की जा सकती है। अतः वेदों में कहा गया है कि जन्मना प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है, और शुद्धि संस्कार द्वारा वह द्विज बनता है। वेदों के अध्ययन से मनुष्य विप्र बनता है, जो ब्राह्मण बनने के लिए अनिवार्य योग्यता है। बताए जन्म से को प्रत्येक व्यक्ति जो है वो शूद्र, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र, लेकिन वो शुद्धि के जो संस्कार हैं उससे फिर वो द्विज बनता है, ब्राह्मण बनता है शुद्धि के संस्कारों से। और वेदों के उन उनसे शुद्धि के संस्कारों से वो फिर शुद्ध होता है, और वेदों के अध्ययन से मनुष्य जो है वो विप्र बनता है, फिर ब्राह्मण बनता है।
और ब्राह्मण बनने के लिए ये अनिवार्य योग्यता है। वेदों का अध्ययन। जब मनुष्य परम सत्य को पूर्ण रूपेण समझ लेता है तो वह ब्राह्मण कहलाता है। जब ब्राह्मण और अधिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तो वह वैष्णव या भक्त बन जाता है। उस उत्सव में एकत्रित सारे ब्राह्मणों ने शिशु के सौभाग्य के लिए विविध वैदिक मंत्रों का स्तुवन किया। विविध मंत्रों उच्चार सूत, मागध, वंदी तथा विरुदावली कहलाते हैं। इन मंत्रों तथा गीतों के उच्चारण के अतिरिक्त भेरी और दुदुम्बियां भी घर के बाहर बज रही थीं। इस अवसर पर सभी घरों में तथा गोचरों तक में विविध हर्ष ध्वनियां सुनाई पड़ती थीं। घरों के भीतर तथा बाहर पिसे चावल से नाना प्रकार के कलापूर्ण चित्र बनाए गए थे और सड़कों तथा गलियों भर में सुगंधित जल छिड़का गया था। छतों तथा छज्जों को विविध प्रकार की झड़ियों तथा बंधनवारों से सजाया गया था। सारे द्वार हरी पत्तियों तथा फूलों से बनाए गए थे। सारी गौओं, बछड़ों तथा सांडों को तेल तथा हल्दी का लेप लगाया गया था। गेरू आदि रंगीन खनिजों से उन्हें चित्रित किया गया था। उन्हें मोर पंखों के हार पहनाए गए थे और वे रंगीन वस्त्रों तथा सुनहरे हारों से सुसज्जित थे। तो ये सब वर्णन है नंद भवन का और गोकुल का कि जब नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया के यहाँ जब बालक हुआ तो गोकुल वासियों ने किस तरह से वहां पर नंद भवन में गायों को, नंदी जी को, सबको कैसे सजाया उन्हें सब। जब सभी हर्षो उन्मत्त ग्वालों ने सुना कि श्री कृष्ण के पिता नंद महाराज अपने पुत्र का जन्मोत्सव मना रहे हैं तो वे परम प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुमूल्य वस्त्र धारण किए और विविध प्रकार के कर्णाभूषणों तथा हारों से अपने शरीर को सजाया तथा अपने सिरों में बड़ी बड़ी पगड़ियां धारण की। इस प्रकार से वस्त्राभूषित होकर वे विविध प्रकार की भेंटें लेकर नंद महाराज के घर आए। जब समस्त गोपियों ने सुना कि यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है तो वे आनंद से विभोर हो उठे और उन्होंने भी विविध प्रकार के अमूल्य वस्त्रों तथा आभूषणों से अपने को अलंकृत किया और अपने शरीर में सुगंधित द्रव्य लगाए। जिस प्रकार पराग की धूली से कमल पुष्प की शोभा दिखने लगती है उसी प्रकार समस्त गोपियों ने अपने कमल के समान मुखमंडलों पर कुमकुम रज का लेप लगाया। फिर ये सुंदर गोपियां अपनी अपनी भेंटें लेकर नंद महाराज के घर पहुंचे। अपने भारी नितंबों तथा उन्नत उरोजों से बोझिल ये गोपियां नंद के घर की ओर तेजी से नहीं चल पा रही थीं, किंतु श्री कृष्ण के आह्लादकारी प्रेम से वे जल्दी जल्दी चलने लगे। उनके कानों में मोती की बालियां थीं, गले में रत्न जटित हार थे और उनके होंठ तथा नेत्र विभिन्न प्रकार के रंजकों तथा काजल से अलंकृत थे। उनके हाथों में स्वर्णिम चूड़ियां थीं। चूंकि वे तेजी से पक्की सड़क पार कर रही थीं, उनके शरीर को अलंकृत करने वाली पुष्प मालाएं टूट टूट कर गिर रही थीं।
और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आकाश से पुष्प वर्षा हो रही हो। शरीर के विविध आभूषणों की गति से वे और भी सुंदर लग रही थी। इस प्रकार वे गोपिकाएं नंद यशोदा के घर पहुंची और बालक को इस प्रकार आशीष देने लगी। हे बालक, तुम हमारी रक्षा के लिए चिरंजीवी हो। जब वे इस प्रकार बालक कृष्ण को आशीर्वाद दे रही थी, तो उन्होंने तेल में बना हल्दी का लेप दही दही, दूध तथा जल का मिश्रण न केवल बालक पर अपितु वहां पर उपस्थित अन्य सभी लोगों पर छिड़का। इस शुभ अवसर पर पटु संगीतकारों द्वारा विविध प्रकार के बाजे भी बजाए जा रहे थे। जब ग्वालों ने गोपियों की लीलाएं देखी, तो वे अत्यंत प्रमुदित हुए और वे भी उन पर दधी, दूध, मक्खन तथा जल छिड़कने लगे। फिर दोनों ओर से मक्खन फेंका जाने लगा। नंद महाराज भी गोप गोपियों की ये लीलाएं देखकर परम प्रसन्न हो रहे थे। उन्होंने एकत्रित चारणों को अत्यंत उदारता पूर्वक दान दिया। इनमें से कुछ चारण उपनिषदों तथा पुराणों से आख्यान कर रहे थे, कुछ पूर्वजों का गुणगान कर रहे थे और कुछ मनोहर गीत गा रहे थे। वहां पर अनेक विद्वान ब्राह्मण भी उपस्थित थे। नंद महाराज इस अवसर पर परम प्रसन्न होकर उन सबों को वस्त्र, आभूषणों और गौओं का दान दे रहे थे। इस संबंध में यह जान लेना आवश्यक होगा कि वृंदावन वासी मात्र गौ पालन के कारण कितने समृद्ध थे। कैसे, देखिए, गौओं की उस समय में रक्षा की जाती थी, गौ पालन किया जाता था, लेकिन आज के समय में उन गायों को काटा जा रहा है। ऐसा रामायण में भी वर्णन किया है, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने, कि जिस धरती पर गाय का रक्त गिरता है, वहां पर कभी भी संस्कृति जो है फल नहीं सकती, फलीभूत हो सकती है। और उसी के परिणाम है इस तरह के जो समाज के अंदर कई तरह की ये विकृतियां हैं, या कई तरह के ऐसे ये जो अभी बीमारियां फैली हैं, महामारी इस तरह की फिर फैल रही। लेकिन उस समय में जब भगवान स्वयं धरती पर अवतरित हुए, तो उस समय गोप जो है वो गौ पालन से ही ऐसी समृद्धि थी गोकुल के अंदर। सारे ग्वाले वैश्य जाति के थे, जिनकी वृत्ति गौ पालन तथा कृषि थी। उनकी वेशभूषा तथा आभूषणों एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता था कि वे एक छोटे गांव के वासी हैं, किंतु वे अत्यंत समृद्ध थे। उनके पास इतनी प्रचुर मात्रा में दूध तथा दूध से बनने वाले उत्पाद थे कि वे उन्हें बेरोक टोक एक दूसरे पर फेंक रहे थे। उनकी संपत्ति दुग्ध, दही, घी तथा अन्य दूध से बने हुए वस्तुएं, उत्पाद थी, और वे कृषि उत्पादों का व्यापार करने से विविध प्रकार के रत्नाभूषणों एवं परिधानों से समृद्ध थे। उनके पास न केवल ये सारी वस्तुएं थीं, अपितु वे उन्हें नंद महाराज की तरह दान में लुटा सकते थे। इस प्रकार श्री कृष्ण के धर्म पिता नंद महाराज ने वहां पर एकत्रित सभी लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने हर एक का सादर स्वागत किया और जिसने जो चाहा उसे दान में दिया।
विद्वान ब्राह्मणों के पास आय का, धन कमाने का कोई अन्य साधन ना था परिवार पालन के लिए, अतः वे अपने भरण के लिए वैश्य तथा क्षत्रिय जातियों पर पूर्णतः आश्रित थे। उन्हें जन्म दिवस, ब्याह आदि शुभ अवसरों पर उपहार प्राप्त होते रहते थे। इस अवसर पर जब नंद महाराज भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे और लोगों की इच्छाएं पूरी करने के प्रयास में लगे थे, तब उनकी एकमात्र अभिलाषा यही थी कि नवजात शिशु कृष्ण प्रसन्न रहें। नंद महाराज को इसका तनिक भी ज्ञान न था कि यह बालक विष्णु का मूल है, कि भगवान विष्णु जो है वो भी श्री कृष्ण से ही आगे उनका विस्तार हुआ है। तो ये बात नंद महाराज को बिल्कुल भी मालूम नहीं। वे उसकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे थे। बलराम की माता रोहिणी देवी वसुदेव की अत्यंत भाग्यशालिनी पत्नी थी। यद्यपि वे अपने पति से दूर थीं, किंतु महाराज नंद के पुत्र कृष्ण के जन्मोत्सव पर उन्हें बधाई देने के लिए उन्होंने भी सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए। वे माला, कंठहार तथा अन्य आभूषण पहनकर उस स्थान में गईं और इधर-उधर टहलने लगीं। वैदिक प्रथा के अनुसार जिस स्त्री का पति घर में नहीं होता, वह श्रृंगार नहीं करती, किंतु रोहिणी ने पति के दूर होने पर भी इस अवसर पर श्रृंगार किया। ये नंद महाराज को और यशोदा मैया को बधाई देने के लिए। कृष्ण जन्मोत्सव के वैभव से यह सुस्पष्ट है कि उस समय वृंदावन सभी प्रकार से संपन्न था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने राजा नंद तथा माता यशोदा के घर में जन्म लिया, अतः लक्ष्मी देवी को वृंदावन में अपना ऐश्वर्य प्रकट करना ही पड़ा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वृंदावन पहले से लक्ष्मी देवी की क्रीड़ा स्थली बन चुका हो। जन्मोत्सव के बाद नंद महाराज ने कंस सरकार का वार्षिक कर चुकता करने के उद्देश्य से मथुरा जाने का निश्चय किया। तो यहाँ पर ये दो बातें कही गई, बताई गई हैं। एक है कि जब किसी स्त्री का अगर पति घर पर नहीं होता, कहीं दूर है, तो परिणाम में वो श्रृंगार नहीं करती। जैसा शास्त्र में वर्णन है कि किसी स्त्री का श्रृंगार अपने पति के लिए होता है, लेकिन आज समाज में कुछ ऐसा है कि जब वो घर पे रहेंगी, जब परिवार में पति के साथ, तो तब कैसे भी रहेंगी अस्त व्यस्त, लेकिन घर से बाहर निकलेंगी तो फिर श्रृंगार करेंगी परपुरुषीय समाज में। जबकि यहाँ पर जो वर्णन है, स्त्री का श्रृंगार होता है अपने पति के लिए, अगर पति पास नहीं है तो वो श्रृंगार नहीं करती। और इसमें यहाँ पर वर्णन है कि जब भगवान कृष्ण जो है नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ प्रकट हुए, तो परिणाम लक्ष्मी जी जो हैं उनको अपना ऐश्वर्य वहां पर प्रकट करना ही पड़ा फिर वृंदावन में, क्योंकि स्वयं उनके स्वामी जो है वो प्रकट हुए हैं लीला करने के लिए धरती पर। और जब जन्मोत्सव के बाद नंद महाराज जो है कंस को वार्षिक कर चुकता करने का उन्होंने निश्चय किया मथुरा जाने का, जाने से पूर्व उन्होंने गांव के सक्षम ग्वालों को बुलाया और अपनी अनुपस्थिति में वृंदावन की देख रेख करने का आदेश दिया। जब नंद महाराज मथुरा आए,
तो वसुदेव को समाचार मिला और वे अपने मित्र को बधाई देने के लिए परम उत्सुक हुए। वसुदेव जी नंद महाराज को बधाई देने के लिए वे तुरंत उस स्थान पर गए जहां नंद महाराज ठहरे थे। जब नंद ने वसुदेव को देखा तो उन्हें लगा मानो नया जीवन दान मिला हो। नंद भी भाव विभोर होकर खड़े हो गए और उन्होंने वसुदेव का आलिंगन किया। ऐसा भी वर्णन आता है भागवतम के अंदर, दशम स्कंद 11वें स्कंद में इस बात का कुछ, दशम स्कंद की लीलाओं में एक है ये वर्णन कि वसुदेव जी और नंद महाराज रिश्ते के अंदर भाई लगते थे। जैसे चाचा ताई के बेटे होते हैं, इस तरह से आगे उनके थे परिवार में संबंध थे। जब एक लंबे समय के बाद आपस में मिले जब वसुदेव जी, तो बड़े भावुक हो गए, वसुदेव जी भी और नंद महाराज भी। तो उन्होंने वसुदेव का आलिंगन किया, वसुदेव का स्वागत करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया गया। उस समय वसुदेव अपने उन दोनों पुत्रों के लिए उत्सुक थे जिन्हें नंद की जानकारी के बिना उनके संरक्षण में रखा गया था। वसुदेव ने अत्यंत चिंतापूर्वक उनके विषय में पूछताछ की। कृष्ण और बलराम दोनों ही वसुदेव के पुत्र थे। बलराम को वसुदेव की ही पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था, किंतु रोहिणी को नंद महाराज के संरक्षण में रखा गया था। कृष्ण यशोदा को उनकी पुत्री के बदले में ले जाकर साक्षात सौंपे गए थे। नंद महाराज जानते थे कि बलराम वसुदेव के पुत्र हैं, किंतु उन्हें यह ज्ञात न था कि कृष्ण भी वसुदेव के ही पुत्र हैं। वसुदेव को पता था ही, अतः उन्होंने उत्सुकता से कृष्ण तथा बलराम दोनों की कुशल क्षेम पूछी। फिर वसुदेव ने नंद को संबोधित करते हुए कहा, बंधुवर, इस वृद्धावस्था में आपकी परम इच्छा थी कि पुत्र उत्पन्न हो, किंतु आपके कोई पुत्र उत्पन्न न हुआ। अब भगवान की कृपा से आपको सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई है। मेरे विचार से यह अवसर आपके लिए अत्यंत शुभ है। हे मित्र, मुझे तो कंस ने बंदी बना लिया था और अब मैं रिहा कर दिया गया हूँ। अतएव मेरे लिए यह नया जन्म है। मुझे आशा न थी कि आपके दर्शन कर सकूंगा, किंतु ईश्वर की कृपा से मैं आपको देख रहा हूँ। वसुदेव ने कृष्ण के संबंध में इस तरह अपनी चिंता व्यक्त की। श्री कृष्ण को गुप्त रूप से माता यशोदा की शैया में भेजा गया था और अब उनके जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने के बाद नंद मथुरा आए थे। अतः वसुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, यह मेरा नया जन्म है। उन्होंने कभी यह आशा नहीं की थी कि श्री कृष्ण जीवित रह पाएंगे, क्योंकि कंस ने उनके अन्य सभी पुत्रों का वध कर दिया था। वसुदेव कहते रहे, प्रिय मित्र, हम दोनों का एक साथ रह पाना कठिन है। यद्यपि हमारे कुटुंब तथा कुटुंबी पुत्र तथा पुत्रियां हैं, किंतु प्रकृति के नियम स्वरूप हम प्रायः एक दूसरे से पृथक रहते हैं। इसका कारण यह है कि प्रत्येक जीवात्मा विभिन्न सकाम कर्मों के फल स्वरूप इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। कि वसुदेव जी ये बात वर्णन कर रहे हैं जी
कि प्रत्येक जीवात्मा अपने विभिन्न सकाम कर्म, जो फल की इच्छा से तरह तरह के हम कर्म करते हैं, उसी के फल स्वरूप इस पृथ्वी पर जन्म लेता है अपने सकाम कर्मों के कारण। और यद्यपि वे सब एक स्थान पर एकत्र होते हैं, किंतु दीर्घ काल इकट्ठे रहना निश्चित नहीं है। हर एक को अपने सकाम कर्मों के अनुसार पृथक पृथक ढंग से कार्य करना होता है और इस प्रकार विलग हो जाना पड़ता है। उस समय इकट्ठा रहते हैं और फिर कुछ समय बाद अलग होना पड़ता है। सब वो बिछुड़ जाते हैं पारिवारिक लोग। उदाहरणार्थ सागर की लहरों पर अनेक पौधे तथा लताएं तैरती रहती हैं। कभी वे पास पास रहते हैं तो कभी सदा के लिए बिछुड़ जाते हैं। एक पौधा इधर जाता है और दूसरा उधर। इसी प्रकार जब हम साथ साथ रहते हैं तो हमारी पारिवारिक संगति अत्यंत सुंदर लगती है, किंतु काल की तरंगों के फलस्वरूप कुछ समय बाद हम विलग हो जाते हैं। तो जो ये पारिवारिक जीवन है, जिसमें हम परिवार, कुटुंब, माता पिता या पत्नी या पति या बच्चों के साथ रह रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ही सबको अलग अलग, सब आए हैं अपने अपने कर्मों से और कुछ समय बाद सब बिछुड़ जाएंगे, कोई किसी के साथ नहीं जाएगा। जैसे गुरु महाराज कहते हैं, आया था अकेला जाएगा अकेला, 2 दिन की जिंदगी 2 दिन का मेला। अकेले हम आए थे, जब हम आए तो कोई हमारे साथ नहीं आया, और जब यहाँ से जाएंगे तो कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ बीच में कुछ समय के लिए जब एक साथ मिलना हुआ तो बस वहीं पर ही आसक्ति या मोह बनाकर हम बैठ जाते हैं, और फिर वही मोह दोबारा से इस संसार में बार बार जन्म लेने के लिए जीव को मजबूर करता है। लेकिन अपने कर्मों के फलों के अनुसार उसको अलग अलग तरह की 84 लाख योनियों में उसे जाना पड़ता है। अब जैसे उसके कर्म है वैसे उसे शरीर लेने पड़ते हैं। तो ये मोह या आसक्ति ही है तो उसके बंधन का कारण बन जाती है इस संसार में पुनर्जन्म लेने का। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। भव सागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो, मोहन से प्रीत लगा लो। इसलिए जो प्रीति है, जो प्रेम है, वो भगवान कृष्ण से, मोहन से लगाना चाहिए। जिससे क्या होगा, इस भवसागर से हमेशा के लिए छुटकारा हो सकेगा। लेकिन जिसे कहते हैं कि भगवान के अलावा कहीं भी मन को लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा, अंत में पछताना पड़ेगा। इसका विचार करना चाहिए। काल, किंतु काल की तरंगों के फलस्वरूप कुछ समय बाद हम विलग हो जाते हैं। वसुदेव के ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि देवकी के गर्भ से उन्हें 8 पुत्र प्राप्त हुए थे, किंतु दुर्भाग्यवश वे सभी जाते रहे। यहाँ तक कि वे अपने एक पुत्र कृष्ण को भी अपने पास नहीं रख सके। वसुदेव को उसकी जुदाई अनुभव हो रही थी, किंतु वे असली बात अभिव्यक्त कर ना सके। उन्होंने कहा, कृपया मुझे वृंदावन का कुशल क्षेम बताएं। आपके पास इतने सारे पशु हैं, वे सभी प्रसन्न तो हैं? उन्हें पर्याप्त घास तथा पानी मिल तो रहा है? मुझे यह भी बताएं कि इस समय आप जहां रह रहे हैं, वह स्थान उपद्रव से मुक्त तथा शांत तो है? वसुदेव ने श्री कृष्ण की कुशलता जानने के उद्देश्य से ही
इतने सारे प्रश्न किए थे। उन्हें ज्ञात था कि कंस तथा उसके अनुयायी नाना प्रकार के असुरों श्री कृष्ण का वध करने का प्रयत्न करेंगे। उन्हें ज्ञात था कि कंस तथा उनके उसके अनुयायी नाना प्रकार के असुरों को भेजकर श्री कृष्ण का वध करने का प्रयत्न कर रहे थे। वे सब पहले ही यह निर्णय ले चुके थे कि कृष्ण के बाद 10 दिनों के भीतर उत्पन्न सारे बालकों का वध कर दिया जाए। चूंकि वसुदेव श्री कृष्ण के विषय में अत्यधिक चिंतित थे, इसलिए उन्होंने उनके निवास स्थान की सुरक्षा के विषय में पूछा। उन्होंने बलराम तथा उनकी माता रोहिणी का भी समाचार पूछा, जिन्हें नंद महाराज को सौंप दिया गया था। वसुदेव ने नंद महाराज को यह भी स्मरण दिलाया कि बलराम अपने असली पिता को नहीं जानता, वह आपको ही अपना पिता जानता है और अब आपके पास दूसरा पुत्र कृष्ण भी हो गया। मेरे विचार से आप इन दोनों की ठीक से देखभाल कर रहे हैं। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि वसुदेव ने नंद महाराज के गोधन की कुशल क्षेम पूछी। पशुओं की ओर विशेष रूप से गायों की रक्षा अपनी संतान की ही भांति की जाती थी। वसुदेव क्षत्रिय थे और नंद महाराज वैश्य थे। क्षत्रिय का धर्म है कि वह प्रजा की रक्षा करे और वैश्य का धर्म है कि गायों को सुरक्षा प्रदान करे। गायें उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की प्रजा। जिस प्रकार से प्रजा को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसी तरह गौओं की भी की जानी चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन है इस बात का कि जिस तरह से प्रजा की रक्षा राजा करता है, ठीक ऐसे ही पशुओं की भी वैसी रक्षा होनी चाहिए। उनको भी अधिकार है जीवित, अगर मनुष्यों को अधिकार है तो उनको भी अधिकार है जीवित रहने का। लेकिन आज पशुओं की या मनुष्यों की भी रक्षा का नहीं है गारंटी कि मनुष्यों को भी सुरक्षा मिल सके। तो यही, जब तक पशु हम बात कर रहे थे, इसी वक्त से बात हो रही थी कि जब तक पशु कट रहे थे, इतने वर्षों से पशुओं का मांस लोग खाने में लगे हुए थे, तो तब उस समय में किसी को दर्द का एहसास नहीं हो रहा था, उनकी चीत्कार सुनाई नहीं दे रही थी। और आज जब उसके रिएक्शन में जब मनुष्यों पर कष्ट आया, तो देखिए कैसा समाज में हाहाकार मच गया संसार के अंदर। जब पशुओं का वध हो रहा था तब किसी को दर्द का ऐसा नहीं एहसास नहीं हुआ उनके। इसलिए यहाँ बात जो विचार कि राजा को चाहिए कि जैसे प्रजा की रक्षा करता है, ऐसे पशु पक्षियों उनको भी उनकी भी रक्षा होनी चाहिए, वृक्षों की भी होनी चाहिए रक्षा। लेकिन सामान्यतः आज इसके लिए बिल्कुल कोई उनके लिए कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं। एक गाय के लिए है, गौ माता के लिए, और उसका भी देखिए आप किस तरह से वध हो रहे हैं। आज भी भारत जो है कई वर्षों से बीफ एक्सपोर्ट करने में, गायों का और नंदी जी के इनके मांस का निर्यात करने में पहले नंबर पे है विश्व में। कैसे सुख शांति रहेगी विश्व में और भारत में, आप विचार करके देखिए। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें प्रयास करने ही चाहिए उनकी रक्षा के लिए, विशेषकर गायों की और नंदी जी की, और फिर अन्य पशुओं की। अपनी सामर्थ्य से हर एक को प्रयास करना चाहिए।
इसका दोष राजा को भी लेना पड़ेगा। शास्त्र कहता है जिस राज्य के अंदर इस तरह से हिंसा होती है या पाप होता है या पशुओं का ये वध होता है, उसका छठवां अंश, छठा हिस्सा जो है राजा को पाप का लेना पड़ता है। तो यहाँ पर इस बात का वर्णन है इस अध्याय में कि जिस प्रकार से प्रजा को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसी प्रकार गौओं की भी रक्षा की जानी चाहिए। वसुदेव कहते रहे कि धर्म पालन, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तुष्टि अथवा काम जो है, इंद्रिय तुष्टि के कार्य परिजनों, पारिवारिक जनों, राष्ट्रों तथा संपूर्ण मानवता के सहयोग पर निर्भर करते हैं। कि सभी मानवता राष्ट्र सब मिलकर सहयोग करें उनके लिए, एक धर्म का पालन करने के लिए, जो आज धर्म सापेक्ष इस भारत को धर्म निरपेक्ष घोषित कर दिया इन लीडरों ने, पॉलिटिकल लीडरों ने, कि जिसका कोई एक धर्म ही नहीं है और परिणाम उसका है स्कूलों में, कॉलेजों में कहीं धर्म की शिक्षा ही नहीं रही। आर्थिक विकास के बारे में और इंद्रिय तृप्ति जो है, इंद्रिय तुष्टि, ये संपूर्ण मानवता के सहयोग पर निर्भर करते हैं। अतः यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसके समान नागरिकों तथा गौओं को कोई कष्ट ना पहुंचे। उसे अपने बंधुओं तथा पशुओं की शांति तथा सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। तभी धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति सरलता से हो सकती है। अगर कोई चाहता है समाज में सुख शांति रहे, धर्म के बारे में, अर्थ के बारे में, धन और काम, इंद्रियों का तौर पर सब ठीक सरलता से सब रहे, तो परिणाम में उसे अपने बंधुओं तथा पशुओं की शांति तथा सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। वसुदेव को दुख था कि वे देवकी से उत्पन्न अपने ही पुत्रों को संरक्षण प्रदान करने में असमर्थ रहे। उन्हें लग रहा था कि वे धर्म, अर्थ तथा काम सभी खो बैठे हैं। यह सुनकर नंद महाराज ने उत्तर दिया, हे प्रिय वसुदेव, मुझे पता है कि आप देवकी से उत्पन्न सारे पुत्रों के कंस द्वारा वध किए जाने के कारण अत्यंत संतप्त हैं। यद्यपि अंतिम शिशु कन्या थी, किंतु कंस उसे मार नहीं पाया। वह स्वर्ग लोक में चली गई है। हे मित्र, शोक ना करें। हम सभी अपने विगत अदृश्य कर्मों द्वारा नियंत्रित हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के वश में है और जो कर्म तथा फल के दर्शन से परिचित है, वही ज्ञानी पुरुष है। अर्थात जिसको इसकी समझ है ना कि मुझे जो भी पिछले कर्म है उनके फल भोगने पड़ेंगे, वही ज्ञानी पुरुष है, नंद महाराज कहते हैं। ऐसा मनुष्य सुख या दुख से शोकाकुल नहीं होता। तो नंद महाराज वसुदेव जी को ढांढस बंधा रहे इस बात के लिए कि जिनके इतने सारे पुत्रों का वध कर दिया कंस ने, तो उसे इस बात को कि कहीं ना कहीं अपने पिछले ही कर्मों के फल के कारण से ऐसी परिस्थिति आई, तो जो ज्ञानी पुरुष है वो इस तरह से मनुष्य जो है सुख या दुख में शोकाकुल नहीं होता। तब वसुदेव ने उत्तर दिया, प्रिय नंद, यदि आप सरकारी कर का भुगतान कर चुके हो तो शीघ्र ही अपने स्थान को लौट जाएं, क्योंकि मेरे विचार से गोकुल में उत्पात हो सकता है। नंद महाराज तथा वसुदेव में इस मैत्रीपूर्ण वार्ता के बाद वसुदेव अपने घर चले आए। कर चुकाने के बाद नंद महाराज तथा
उनके साथ मथुरा आया ग्वाल वृंद भी लौट गया। ये इसमें वर्णन है कि कहीं न कहीं अपने ही नंद महाराज कहते हैं पिछले कोई कर्म रहे होंगे, जैसा शास्त्र में ऐसा वर्णन भी आता है पुराणों में इस बात का कि उन बालकों का जो वध हुआ उनके अपने कोई पिछले कर्म थे जिस कारण से ऐसा उन्हें भोगना पड़ा कष्ट परिणाम। कि वो पूर्व के अंदर शायद ऐसा वर्णन है मरीचि जो है उनके पुत्र थे। तो एक बार ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पर आसक्त हो गए, तो उस समय में जब वो पुत्री के पीछे जा रहे थे तो उस समय ये उन पर हंसे। शायद ऐसा कुछ वर्णन है कि ये कुबेर के पुत्र थे या कोई, तो उस समय हंसे तो परिणाम में उसका दोष लगा उनको और उनको असुर योनि में से उन्हें गिरना पड़ा उस समय में पतन हो। जो असुर बने उस समय फिर उनका जन्म लेते ही वध कर दिया गया। फिर दोबारा भी उनका वध हो, जन्म लेते ही कंस ने मार दिया। तो अर्थात अगर कभी ऐसी कोई कुछ आज के भी प्रसंग में महाराज वर्णन कर रहे थे, तो कोई महान पुरुष हैं जैसे नारद जी हैं या ब्रह्मा जी हैं, तो कोई ना कहीं उनकी किसी लीला के पीछे कोई शिक्षा है, उनके जो कार्यकलाप, तो उस पर कोई ऐसे सामान्य किसी को हंसना नहीं चाहिए, तो परिणाम उसका दोष लेना पड़ा। तो ये वर्णन है इस प्रसंग में कि किस तरह से अपने कर्मों के परिणाम में ऐसे फल भोगने पड़ते हैं। और वसुदेव जी को इस बात की चिंता हो रही है कि नंद महाराज यहाँ पर कर चुकाने के लिए आ तो गए हैं, लेकिन पीछे कहीं कुछ ऐसा अशुभ या मंगल कुछ ऐसा ना हो जाए। तो वसुदेव जी प्रेरणा करते हैं कि आप अगर कर चुका चुके हो तो आप जल्दी वापस लौट जाएं यहाँ से, कि ऐसा ना हो कि वहां पर कोई ऐसी अप्रिय घटना घट जाए गोकुल में। एक बार के लिए नंद महाराज भी इस पे विचार करने लगे कि इस तरह की बात क्यों कही वसुदेव जी ने, और वो शीघ्र ही ग्वाल बालों को लेकर वापस लौट पड़े। तो ये सब वर्णन है इसमें। और गुरु महाराज का बार बार मैसेज आ रहा है, वो बुला रहे हैं हमें। तो सभी का धन्यवाद।